हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर E2 रिएक्शन इज। ठीक है, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? रिएक्शन मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो E2 जो रिएक्शन है, E2 का मतलब होता है एलिमिनेशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के रिएक्शन मैकेनिज्म हमें देखना पड़ेगा और स्टेटमेंट कौन से करेक्ट होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देखते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो एक कंपाउंड होता है जो एल्काइल ग्रुप CH3 CH C CH इधर हाइड्रोजन और CH2X, तो ऐसा एक कंपाउंड रहता है। ठीक है, तो इस कंपाउंड में हमें बेस पुट करना पड़ता है। ये बेस क्या करता है, ये हाइड्रोजन को कैप्चर करता है, ये हाइड्रोजन जाता है और ये निकल जाता है। तो इसमें से एक ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलता है, वो कुछ ऐसा दिखता है कि CH3 C C CH2 CH2, और क्या होता है, ये एक डिसोसिएट होता है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन बेस हाइड्रोजन को ले लेता है। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जो एग्जिस्ट नहीं करता, पर एक पॉसिबल ट्रांजिशन स्टेट होता है और हमें मिलता है एक एल्कीन जो होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक एल्कीन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस एल्कीन के वजह से ये पर्टिकुलर पूरा रिएक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जो स्टेप है, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ये एक वन स्टेप रिएक्शन है। तो वन स्टेप रिएक्शन में एक ही स्टेप रेट डिटर्मिनेशन में काम करता है। तो अगर देखें जो स्टेप है, तो इसमें दो मॉलिक्यूल यूज हुआ है, तो इसलिए इसको बायोमोलिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट में दिया है कि इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस, तो ये एक वन स्टेप प्रोसेस है, तो ये गलत हो गया। दूसरे दूसरे में दिया है कि इट इज एन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो देखो यूनिमोलिकुलर तो नहीं है, क्योंकि बायोमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल हम यूज किया, तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन, इट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। थर्ड में स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स। ठीक है, तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी ये हाइड्रोजन को कैप्चर कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और डी पे कार्बन आयन इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो देखो इधर कार्बन आयन फॉर्म नहीं हो रहा है, इधर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा। हाँ, पर ट्रांजिशन स्टेट में अगर देखें तो इधर एक डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, एक डेल्टा नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, इधर एक डेल्टा पॉजिटिव आ सकता है, पर ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कार्बन आयन तैयार होगा। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन C। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।